एक खबर ने पूरे देश को बहुत गहरी चिंता में डाल दिया। एक गेम, एक टास्क और सेकंड्स में पूरा परिवार तबाह। आज का दौर मोबाइल फोन का दौर है, लेकिन हंसते खेलते हुए बच्चे स्क्रीन में इस कदर डूब गए हैं कि मां बाप को पता भी नहीं चलता और जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। आप ठीक कह रहे हुसैन, गाजियाबाद के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। 3 फरवरी 2026 की रात 3 सगी बहनें 16 साल, 14 साल और सिर्फ 12 साल की, जो मोबाइल गेम कोरियन लवर की आदी थी, उन्होंने उसी गेम के आखिरी टास्क के नाम पर 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घर में माता पिता थे, लेकिन बच्चों की दुनिया बस मोबाइल बन चुकी थी। पुलिस को मिला सुसाइड नोट तो दिल दहला देने वाला था। उसमें लिखा था, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। मोबाइल बच्चों की जिंदगी बन गया था। बच्चियां 3 साल से गेम की गिरफ्त में थी। माँ बाप को खबर ही नहीं लगी और परिवार बर्बाद हो गया। और ये अकेली घटना नहीं है। कर्नाटक में एक 13 साल का बच्चा छत से कूद गया, जबकि माँ के घर के अंदर थी माँ। बच्चा मोबाइल गेम के चैलेंज के चक्कर में था। मतलब मोबाइल गेम्स अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जानलेवा बन चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये जहन में आ रहा है कि ये मोबाइल गेम्स आखिर बच्चों के दिमाग के साथ कैसे खेल रहे हैं। असल में भारत में इस वक्त करीब 59 करोड़ गेमर्स हैं। 74% इनमें से जेनजी है। हर हफ्ते 6 घंटे से ज्यादा का समय वो गेम खेलते हुए बिताते हैं। डॉक्टर्स के पास हर हफ्ते 4 से 5 केस केवल गेमिंग एडिक्शन के आ रहे हैं। कर्नाटक में तो कुछ महीनों के अंदर सुसाइड के 32 केसेस दर्ज हुए, जो सीधे सीधे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गेम जीतने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक तरह का हार्मोन है और यही खुशी धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। हार हुई तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद खराब, पढ़ाई खत्म, रिश्ते टूटने लगते हैं, मानो सब खत्म हो गया हो। 2026 की एक स्टडी के मुताबिक हाल यह है कि भारत में 60% मानसिक बीमारियां 35 साल से कम उम्र में शुरू हो रही हैं और इसकी बड़ी वजह है मोबाइल स्क्रीन और ऑनलाइन गेमिंग का नशा। दरअसल आज जरूरत सिर्फ रोक टोक की नहीं है, बात पहले समझने की है, बात करने की है। पेरेंट्स को बच्चों के दिल और दिमाग को पढ़ना होगा, समझना होगा, उनसे बात करनी होगी, वरना गेम की एक छोटे से टास्क के नाम पर हमारी यंग जनरेशन यूं ही खत्म होती रहेगी। बच्चे हमारे हैं, उनका भविष्य हमें संवारना है, उन्हें सही दिशा दिखाना हमारा काम है। गलत कर रहे हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाना हमारा काम है, क्योंकि हम कारण हैं उन्हें इस दुनिया में लाने के। तो ये जिम्मेदारी तो हमें उठानी पड़ेगी। स्वामी जी, जीवन के इस मझधार में बच्चों को कैसे बचाना है, कैसे कमियों को दूर करना है। अच्छा, आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। प्रणाम स्वामी जी। ये तो आज हम आश्चर्य के साथ लेकर आया हूँ आपके लिए। तो और मैंने इनसे कहा, भाई आप मेरे साथ योग करना है। तो बोले, मैंने कहा क्या क्या कर लोगे? बोले क्या क्या करना है? मैंने कहा सूर्य नमस्कार करना है। तो बोले सूर्य नमस्कार क्या, शीर्षासन क्या, मयूरासन क्या, सब करेंगे? तो एक बार जोरदार अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का। मोहन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, हमारे हुसैन जी हमारे साथ रोज योग करते हैं। तो आज जो है सूर्य नमस्कार से शुरू कर दिया जाए। चलो सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। स्वामी जी, हम बड़े खुश हैं और बड़े आह्लादित हैं कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे मौका मिला था उनके साथ योग अभ्यास करने का और उन्होंने कुछ आसन मेरे ठीक भी करवाए थे स्वामी जी। लेकिन आज का विषय हमने बड़ा गंभीर लिया है। ये जो आपके भी आसन ठीक कर दिए, अच्छी बात है। ये तो खूब बढ़िया करते हो आप। शीर्षासन शुरू करते हो। लोग शीर्षासन को तो बड़ा टफ मानते। करो, शीर्षासन ही करते। मैं तो डरता डरता सा पूछ रहा था। मैंने कहा कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी? बोलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई शुरू कर देते। क्या बात है भाई, तो जोरदार किया। ये योग वाला पक्ष इनका थोड़ा कम परिचय में, क्योंकि आंतरिक जीवन का पूरा अभ्यास है ये। लेकिन शीर्षासन ये बड़े सधैवे तरीके से, वैसे तो योगेश्वर के कुल के हैं, यदुकुल के हमारे गौरव है और भगवान कृष्ण के वंशधर होने के नाते योग में, अध्यात्म में, अपने सनातन के शाश्वत सत्यों में तो इनकी गहरी
निष्ठा और प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए थी जो स्वामी जी है। ये बहुत पहली बार मैंने देखा है किसी बड़े व्यक्ति को इतने सधैर्य तरीके से। क्या बात है, बहुत जबरदस्त अलाइनमेंट है स्वामी जी मोहन जी का, और शीर्षासन करना बहुत फायदेमंद है। लेकिन स्वामी जी आज का विषय हमारा बड़ा गंभीर है और आज मयूरासन भी। लोगों की जिंदगी कैसे सिर के बल आ गई, हम जरा उस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। कल एक ऐसी खबर आई स्वामी जी जिसने हम सबको बहुत चिंता में डाला। पूरा देश एक तरीके से हिल गया जब एक ही परिवार की 3 बच्चियों ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी, और उस जान देने को उन्होंने टास्क माना। अब ये स्वामी जी इतना गंभीर मामला है। एक सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते मोहन जी भी इस तरह की तमाम चिंताओं से अवगत होंगे, उनको खबर होगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें परेशानी बन रही है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। अब ये गेमिंग रिलेटेड सुसाइड के केस स्वामी जी पिछले वक्त में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। कर्नाटक में कई सारे केसेस आए और भी स्टेट में आए। अब गाजियाबाद के इस मामले ने बिल्कुल हैरान सबको कर दिया है। बड़ी ही दर्दनाक घटना है। गेमिंग की लत और सुसाइडल टेंडेंसी के बीच जो एक सीधा सा रिश्ता दिखाई दे रहा स्वामी जी, उसे रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है आपकी तरफ से, सरकारों की तरफ से, समाज की तरफ से? ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के हादसे में ना देखने पड़े? ये मात्र बात एक हादसे की नहीं है, 3 बेटियों की मृत्यु, और उसमें किस तरह से उकसाते हैं ये जो वीडियो गेमिंग है, और जिस तरह से रियल गेम से दूर हट करके ये जो आभासी काल्पनिक दुनिया में बच्चे जी रहे हैं, उनको वापस लौटना चाहिए अपने मूल की तरफ। समाधान तो एक है, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, वापस अपने मूल धर्म, वापस अपने सनातन शाश्वत जीवन मूल्यों की ओर हमें लौटना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय हो नहीं सकता। और देखो हमारे मोहन जी, तो मुझे तो बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि सूर्य नमस्कार हो चाहे शीर्षासन हो, मयूरासन में तो क्या गजब का संतुलन था भाई। एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन, और आपके इस योग में पूरे सदैव जीवन के लिए, और ये सधा हुआ जीवन सब लोगों को मिले, इसके लिए जो आप पूछ रहे हो कि समाधान क्या है, कि बच्चों में ये जो सोसाइटल टेंडेंसी से लेकर के और ये गेमिंग के द्वारा जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो एक तो योग को अनिवार्य रूप से घरों में माता पिता को और हमारे शिक्षा संस्थानों में, हमारी शिक्षा में भी योग हो, हमारी चिकित्सा में भी योग हो, और उसके लिए मोहन जी ये आप ये तो शिक्षा में तो निश्चित रूप से योग। स्वामी जी एक चीज और अब देखिए आपसे ये सवाल इसीलिए पूछना पड़ रहा है, मोहन जी की बात आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिक्षा नीति 2020 का जो प्रारूप बनाया है, जिसमें उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में हमारी सभी विरासत से विकास की जो हमारी संस्कृति है, उसी आधार पर योग को भी पर्याप्त ध्यान दिया गया, और उससे बढ़कर के शिक्षा में हमने खेल को भी बराबरी से महत्व दिया है। और योग और खेल के बजाय केवल किताबी ज्ञान की जो शिक्षा नीति थी वो अधूरी थी। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से 64 कला, 14 विद्या, आदि काल से सांदीपनी आश्रम का वो गुरुकुल, वो सनातन संस्कृति की धारा जो समग्र रूप से सदैव हम सबको गौरवान्वित भी करती है और उस तरह से जीवन के लिए प्रेरित भी करती है। मैं मान के चलता हूँ शिक्षा नीति के माध्यम से आपके द्वारा ये योग पे जो सबको प्रेरित करते हुए एक तरह से वर्तमान के संसाधनों के बलबूते पर आधुनिक एक तरह से पतंजलि के मार्ग पर आपने ले जाने का जो काम किया, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हरिद्वार की ये धारा, माँ गंगा की धारा से योग की धारा भी प्रभावित करने के लिए 5.5 साल से ज़्यादा हो गया इंडिया टीवी पर। मैं इंडिया टीवी के माननीय रजत शर्मा जी और उनकी टीम को, आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से इतने समय से लगातार सबके जीवन योग से निरोग की तरफ से ले जाते हुए ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद हमारा शरीर, जिसको गीता के अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की भाषा से सम्मानित किया जाता है, मैं मान के चलता हूँ वाकई आपने अद्भुत धारा प्रवाहित कराई। हुसैन जी, जो मोहन जी ने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी खुद योग करते हैं, खेल
और योग जब हमारी शिक्षा नीति का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है, और देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद योगमय जीवन जीते, योग करते भी हैं, और बच्चों को खुद वो चाहे परीक्षा पर चर्चा की बात हो या दूसरे ऐसे जितने भी उन माध्यम हो सकते हैं, योग को अब खेलो इंडिया से लेकर के और योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, अब तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आगे आने वाले ओलंपिक्स में योग में लोग मेडल मिलेंगे। तो योग और खेल और इसके साथ अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत उधर देश लौटेगा, तो निश्चित रूप से ये जिस तरह के हम दुर्घटनाएं देख रहे हैं और जो इस पर लगाम लगेगी, दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, इससे हम मुक्त होंगे। तो स्वामी जी अब सारे क्या बता रहे थे, 64 कला 14 विद्या। हाँ, अब उसमें खुद भी निष्णात है। नहीं, मैं नहीं हूँ, भगवान कृष्ण के काल की शिक्षा की व्यवस्था है। नहीं स्वामी जी, आज विषय ही हमने ऐसा लिया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए स्वामी जी, आप तो मुझे सुन ही रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि मोहन जी भी हमारा विषय जो है और हमारे प्रश्न हमें सुन रहे होंगे। स्वामी जी, आज मोबाइल गेम्स केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। एक चीज मीनाक्षी इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है। स्वामी जी, बच्चों की जिम्मेदारी से माता पिता पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो ये नहीं कह सकते कि साहब ये चीज की कमी थी इसलिए ऐसा हो गया और हम बच्चों से बात नहीं कर पाए। एक जो पहलू इसमें स्वामी जी आया कि आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी और बच्चों की पढ़ाई भी बंद थी कुछ वक्त से। क्या ये बात इस बात की वजह से माता पिता को इस जिम्मेदारी से कोई छूट मिल सकती है? अब आप गुरु हैं, अब आपके बगैर हमें ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप ही समझाइए कि आर्थिक स्थिति की खराब होने का हवाला दे करके बच्चों की तरफ अगर ध्यान नहीं दे पाए माँ बाप, तो ये क्या ये कबूल किया जा सकती है बात? ये देखो, माता पिता की भी जिम्मेदारी है, गुरुजनों की भी जिम्मेदारी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की भी जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, और समाज के जो जागरूक आत्माएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। रोज का तो हमारा पावर योगा हम अकेले अकेले कर रहे थे, आज तो मोहन जी जो है मोहन जी कर वो पक्के योगी हमको मिल गए। मुझे इतनी आशा तो मुझे भी नहीं थी कि मोहन जी जो है, मुझे ये तो पता था कि आप योग करते हैं, लेकिन इतनी निष्णातता से करते हैं। और हाँ, इनकी फिजिकल फिटनेस के और जो हमारी परंपरागत विद्याओं के अंदर इनकी जो निष्णातता, उसकी वीडियो पे मैंने कहीं देखे थे, कल भी मैं बता रहा था। और आज तो ये इंडिया टीवी को भी नहीं पता था कि आप सुबह सुबह हमारे साथ आ जाएंगे और करोड़ों लोग जो आपसे इंस्पायर होते हैं उनको आज एक ये भी अवसर मिलेगा। तो जो आपने बात कही, चलो वज्रासन में बैठ करके मंडूक आसन कर लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट आदि के लिए। और एक ये, और फिर आगे भी करेंगे। तो आपने जो बात बताई, माता पिता यदि योगी होंगे, माता पिता यदि संयमी सदाचारी होंगे, माता पिता यदि संस्कारी होंगे, तो बच्चे गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नवयो वनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मन। जिंदगी में तो हर कदम पर बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, समस्याएं हैं। तो यदि हम योग के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो यदि हम संयम के रास्ते पर अपने पुरखों ने जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर तो बच्चे तो दूसरी दिशा में जाने वाले हैं। नौकरी पेशा की जहाँ तक बात है, परिवार की जहाँ तक बात है, व्यापार की जहाँ तक बात है, मीनाक्षी जी भी तो देखो सुबह सुबह योग भी करते हैं, दिन भर एंकरिंग करते हैं। हुसैन जी आप खुद देख लीजिए, ज्योत्सना जी, ईशा जी, हमारे अमित जी, और हमारे खुद रजत शर्मा जी से लेकर के सबको मैं किस किस का नाम लो, अनीता जी, सब अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं ना। अपने अपने कार्यों के निष्पादन के साथ, चाहे वो अपना कोई बिजनेस है, कोई और प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन के बीच में, बिजनेस के बीच में आप परिवार की जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं सकते, उसको आप नकार तो नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना तो नहीं कर सकते। तो अब इतना बड़ा मध्य प्रदेश का शासन चला रहे हैं, लेकिन आत्मानुशासन के लिए तो हमारे मोहन जी योग करते ही है ना और अपने परिवार को भी संभाल के रखते हैं। पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश गया और उस बेटे का सामूहिक विवाह की एक
जिसको दहेज कहते हैं, जिसको आजकल पूरे दुनिया में जिसकी तबाही मची और जिसके कारण से जो साधारण लोग हैं उनको तो यही रहता है वह बेटी होगी, अब इसका ब्याह कैसे हो गया। तो अपने बेटे का विवाह सामूहिक उसमें पंडाल में किया और सामूहिक शादी में संदेश दिया सबको कि भाई जो है आप सादगी के साथ, संस्कारों के साथ, अपने सनातन मूल्यों के साथ जुड़ करके अपने जीवन को आप प्रामाणिकता से जी सकते हैं। तो माता पिता को जीवन में प्रामाणिकता लानी पड़ेगी, अपने आहार में, अपने विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, स्वभाव में, आचरण में, अपने विवाह के चाहे तौर तरीके, चाहे उत्सव के तौर तरीके हैं, तो ये तो देखो एक करना ही पड़ेगा। तो माता पिता अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। एक छोटी सी बात मैं स्वामी जी आपसे भी और मोहन जी से, दोनों से मेरा ये संयुक्त रूप से प्रश्न है। मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, क्या होता है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए ऐसे ऐसे साधन ढूंढते हैं जो उन्हीं की सेहत के लिए कितना बड़ा नुकसान उन्हें पहुंचाते हैं, ये लोग समझ भी नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर आत्मरंजन के साथ लोक रंजन की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो क्या कर सकता है व्यक्ति, सामाजिक तौर पर भी और निजी तौर पर भी, पारिवारिक तौर पर भी। मनोरंजन के साधन तो ऐसे भी है ना जिससे आपकी सेहत के ऊपर कोई गलत दुष्प्रभाव ना पड़े। अब जैसे हम सामूहिक रूप से अगर योगाभ्यास कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए आत्मरंजन भी है और लोगों को फायदा मिलता है, तो लोक रंजन भी है। इसे आप कैसे कहेंगे स्वामी जी, आप भी और मोहन यादव जी भी? तो देखो ये जो बात आपने कही ना जी, ये सच में बहुत गोमुखासन भी मैं देखा पूरा सत्य करके कर लिया आपने तो। देखिए ना, इतना सधा हुआ शरीर जो है आपका, ये भी एक अपने आप में प्रेरणा है। तो और वो भी बिना किसी तैयारी के। आज हमने ऐसे ही सोचा ये कह रहे पता नहीं था महाराज जिससे उसे काम पे लगा देंगे। तो अच्छा, लेकिन एक बात समझो कि जो है, जो आपने बात कही मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं उसी को थोड़ा शब्दांतर से कह रहा हूँ, ये तो बड़ा इजी है। तो मनोरंजन, अब हमारे मोहन जी सदा प्रसन्न रहते हैं, विनय भी, वीरता भी, आत्मानुशासन भी, फिर शासन भी, और साथ में आप तो राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से प्रारंभ करके और 25-25, 30-30 साल पुराने, 40-40 साल पुराने जो राजनीति में महारथी थे, उनके बीच में इतने बड़े प्रदेश की कमान संभालते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात सहजता, प्रसन्नता, और फिर स्वधर्म में की प्रामाणिकता पूर्वक उसकी में प्रतिष्ठा। तो देखो, दायित्वों से मुक्ति नहीं है, चाहे वो पारिवारिक उत्तरदायित्व हो, राजनीतिक उत्तरदायित्व हो, विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, आप कृषि में, व्यापार में, किसी भी क्षेत्र में हैं आपको उत्तरदायित्व का निर्वहन तो प्रामाणिकता से करना ही, और यही योग है। योगः कर्मसु कौशलम, हमारे यहाँ इसी को योग कहा है, इसी को कुशलता कहा है, और इसी को समता भी कहा है। अपनी समता और अपनी सहजता में रहते हुए, और उसके लाइव एग्जाम्पल हमारे खुद जो है मोहन जी हैं, इतने बड़े उत्तरदायित्वों में रहते हैं। सुबह सुबह जाकर के मैंने कमरे में उठा दिया, मैंने कहा चलो आओ। बोले कहाँ चलना है? मैंने कहा चलो अब मैं जहाँ ले चलता हूँ वहाँ चलो। तो बोले मैं तो इसी में हूँ, अभी तो ट्रैक सूट में हूँ। मैंने कहा ट्रैक सूट में ही चलते हैं। स्वामी जी, अच्छी बात यह है कि देखिए, आप जिस दौर में हैं, सहजता जीवन में रहनी चाहिए, प्रामाणिकता जीवन में रहनी चाहिए। हमारे और आपके बचपन में स्वामी जी होगी तब फिर ये जो विद्रूपताएं जो जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं जी, ये देखने को नहीं मिलेंगी। चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, शासन हो, सब दिशाओं से हमें जीवन के ये जो उच्च मूल्य और आदर्श हैं, धीरे धीरे करके सारे समाज को इधर ढलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। स्वामी जी देखिए, मुश्किल ये है कि हमारे और आपके बचपन में मनोरंजन के बहुत से साधन थे। हमने तो गुल्ली डंडे से भी अपने आप को एंटरटेन किया। अब आजकल जो है सारी चीज़ें सिमट के एक फ़ोन में चली आई हैं। अब ये स्वामी जी, मोबाइल गेम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं रहे,
ये एक लत की शक्ल ले चुके हैं, एक लत बन चुकी है, एक तरह की बीमारी जिस पर खुशी और डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम बार बार खेलने के लिए मजबूर करता है। अब ये एक तरह की मानसिक लत है। अब इसको किस तरह से दिमाग की केमिस्ट्री ये बदल देती है जाकर के ये लत जो लगती है, जरा योग और आयुर्वेद से कैसे इस मिथ्या को, इस जो जाल सा बुन दिया है इस गेम ने, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। है लत, आदत, एडिक्शन। तो देखो, एक तो है काम करने की लत, धुन, लगन, योग की लत। अब देखो, योग की लत इनको भी लगी हुई है, फिटनेस की लत इनको भी है। ना बीपी है, ना शुगर है, ना कमर में दर्द है, ना गैस है, ना कब्जे, ना एसिडिटी, ना स्ट्रेस है, ना एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा। तो बहुत, ये तो इनके पड़ोसियों को भी नहीं हो सकती। आँख का चश्मा भी नहीं। आँख का चश्मा भी नहीं है, ठीक है। और चेहरे पर सहज प्रसन्नता है और आनंद है, एकदम मुक्त हंसी है। तो ये जो है ना, तो ये जो आप जो बात कह रहे हो ना, लत, तो योग की लत लगाओ ना, अच्छे काम करने की लत लगाओ, अच्छा सोचने की, माने सद्गुणों की भी एक लत होती है। लगन तो भजन की भी होती है, लगन तो जो है वो किसी भी सत्कर्म की भी होती है। और किसी को लत लग जाती है बीड़ी की, किसी को शराब की, किसी को मार धाड़ करने की, किसी को उल्टा पुल्टा बोलने की, उल्टा पुल्टा खाने पीने की, जीने की, सोचने की, ये नेगेटिव ये चीज़ें हैं। तो लत जो है वो कंप्यूटर गेम से लेकर के, चलो अनुलोम विलोम करते हैं साहब, तो अब योग की लत लगने से, योग की आदत से सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। ये मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। मनुष्य के जीवन के बारे में एक बात कही जाती है, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। अभ्यास ही जीवन है। जो हम बार बार सोचते हैं, जो बार बार देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, वैसा करने का हमारा अभ्यास हो जाता है। वैसे करने की, वैसे सोचने की, देखने की, सुनने की में लत पड़ जाती है। किसी किसी को मोबाइल की इतनी लत पड़ गई है कि वो बस कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके भी उसी मोबाइल में घुसे रहते हैं। स्वामी तो जी, मुश्किल ये है ना, वो कंप्यूटर गेम खेलने की लत है और फिर एक उसमें पराकाष्ठा में लेकर के चले जाते हैं और आत्मघात तक के लिए प्रेरित कर देते हैं। स्वामी जी, अब फिर से बच्चों को गुल्ली डंडे पे कैसे लाया जाए? मोहन जी से पूछिएगा क्या उन्होंने गुल्ली डंडा खेला है कि नहीं खेला। उसमें तो अलग ही आनंद होता था। एक बार हिट किया और यहाँ से दिल्ली से मध्य प्रदेश गुल्ली पहुंचा दी, उसका एक अलग ही आनंद होता था। आप जो है पुरानी चीजें, सारे पुराने खेले खेलते हैं। मैंने इनको वो क्या घुमाते हो आप हाथ से ना, बड़ा भयंकर घुमाते हो। क्या आपके बचपन के कौन कौन से प्रिय गेम है? सभी गेम है महाराज जी, जो तो इधर भारत अपनी मूल एक तरह से आत्मा में बसे रहे हैं। अपने खास करके जब गुल्ली डंडा से आपने बात शुरू की है, शिप्रा जी में तैरना हो लंबे समय तक, या तलवार घुमाना हो, तलवारबाजी बहुत जबरदस्त करते हैं, घुमाना हो, लाठी बने पनेटी, जो आप चाहो जो आप चाहो। देखो हुसैन भाई, क्या बात, भाला बर्जी साहब, भाला बर्जी, तलवार, लाठी, डंडे, तैराकी और उतनी ही निपुणता से कलम भी चलाते हैं। ये अच्छी बात है। जो 64 घुड़सवारी भी, 64 विद्याएं, 14 कलाएं, सारी विद्याएं कलाएं 64 कलाओं में निष्णात है। लेकिन स्वामी जी, अभी आप ही ने बताया, और मोहन जी को ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना आंखों की रोशनी कोई कमजोर है, ना वो चश्मा लगाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आज की पीढ़ी तो जो है वो 30 साल की उम्र में ही मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रही है। कि आपको कोई बीमारी क्यों नहीं है? लोगों को तो थोक में बीमारी है। थोड़े से बड़े क्या हुए, जो है मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होना तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, नींद के लिए गोलियां खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, गैस के लिए गोलियां खाते हैं, कब्ज के लिए गोलियां खाते हैं। आप तो एकदम आनंद मंगल में रहते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये सब झमेले में आप इससे कैसे बचे? आप ज़्यादा तनाव मत पालो, आराम से, सरलता से करो, सहजता से करो, जितना बेहतर हो सकता है वो सब करो, दुर्भावना मत पालो, सबके लिए संभाव रखो और अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया उसको बेहतर से बेहतर करो। क्या बात है, संक्षेप में आप तो सूत्र दे रहे हैं। समभाव समत्वम योग उच्यते,
सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म रथ शुद्ध नीति। किसी से द्वेष मत पालो, सहजता में रहते हुए जो अपना कर्तव्य है उसका परिपालन करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपनी निजता उसको कभी नहीं छोड़ना। इतनी सहज सी बातें हैं, तो ये बातें बच्चों में आ जाएंगी। अभी बच्चों के गुरुकुल में जाकर के आए, वहां देख करके इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे कि जो है हम बोले, क्या बोल रहे थे आप कि ये तो आधुनिक समय के भागीरथ गंगा जी की धारा के समान नई पीढ़ी को लिए नया जीवन दे रहे हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ करके। महाराज जी का ये जीवन अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि हमारे मन में श्रद्धा तो होगी, लेकिन हम अपने तक रख लेते हैं, लेकिन हमारे मन की आस्था को, श्रद्धा को, सनातन संस्कृति के भाव को, सद्भाव को भविष्य की पीढ़ी से जोड़ करके उनको अपने समान बनाने के लिए प्रेरित करना, और कई हजारों ऐसे परिवारों के बीच उनकी संतानों के लिए ये अवसर देना, ये वास्तव में आधुनिक समय का भागीरथ प्रयास ही तो कहा जाएगा। मैं महाराज जी को बधाई देता हूँ विनम्रता के साथ, और आपके माध्यम से ये जो बात देश और दुनिया तक पहुँच रही है, यही अच्छाई हमारे भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन की धाराएं सब तरफ बह रही है, ऐसे में योग की धारा शिक्षा के माध्यम से और योग की धारा परमात्मा की दया से चिकित्सा के क्षेत्र में महाराज जी जो प्रवाहित कर रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है। तो आत्मानुशासन से लेकर के, शासन से लेकर के, शिक्षा नीति में, राजनीति में, कृषि नीति में, सभी हमारे जीवन की विधाओं में योग का समावेश। और जो आपने गुरुकुल जो की बात अभी जो मैं कह रहा था, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली इसका समाधान है, गुरु शिष्य परंपरा। उस परंपरा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस प्रकार के, जो आप जिस भयावह दृश्य की आपने बात की, जो त्रासदी की बात की, जो 3 बेटियों ने एक साथ जो अपने आप को खत्म कर लिया, माने ये तो ऐसे दृश्य हैं जिनको सुन करके रूह कांप उठती है, हृदय कांप उठता है और लगता है कि हम किधर जा रहे हैं। जरा ठहरो, आत्ममूल्यांकन करो, आत्मविश्लेषण करो। कहाँ तो हम ऋषिकाओं के वंशधर, काम वीर वीरांगनाओं की संतानें, राम कृष्ण शिव भगवान भगवती के उपासक, गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि की सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती के उपासक, और कहाँ हम इधर आत्मघात की तरफ बढ़ गए। इसलिए स्वामी जी कुछ कह रहे हैं आप जी। मैं ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि ये बच्चियाँ जो मुझे आज समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि कई दिनों से बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, माता पिता उनको अपने उस तरह की जवाबदारी में रहना चाहिए कि ये इतनी एकाकी जीवन के लिए क्यों अनुमति देना चाहिए। स्कूलों से भी दूर हो जाए, सामाजिक जीवन से भी दूर हो जाए, अपने आप में सिमट जाए। इससे ये जो एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय तक उनको अवॉइड करने का, तो कृपा करके अपने बच्चों को देखते रहे, उनसे मिलते जुलते रहे। कहीं भूल से छोटी मोटी उनकी आदत ऐसी हो गई तो तुरंत उसे उभारे, उसको तुरंत बाहर लाए। तो ये लंबे समय तक जो उनमें अकेलापन, सोनापन, खालीपन, एक तरह से लावारिस सा छोड़ दिया बच्चों को, ये ठीक नहीं है। ये स्वामी जी अभी जिस भागीरथ प्रयास का जिक्र कर रहे थे मोहन जी, उसके तो हर कोई कायल है जो कोशिश आप लंबे वक्त से कर रहे हैं, और उसी बात की तारीफ कर रहे थे मोहन जी भी। लेकिन स्वामी जी एक संकट आपके लिए भी है। इन सारी कोशिशों के बीच आप जो संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, योग का संस्कार जो दे रहे हैं, इनके बीच एक संकट ये है कि डिजिटल दुनिया भी साथ साथ पैरेलली आगे बढ़ रही है। यानी आपको देखने के लिए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं कि स्वामी जी से ये वाला योग वाला स्टेप सीखना है। अब इसमें जो तालमेल बिठाना है, यहीं पर दिक्कत हो रही है कि कितना इस्तेमाल करना है और ज़रूरत के हिसाब से करना है। बस यही बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ रहा है और उसकी वजह से थोड़ी सी चूक होती है। तो ये तालमेल स्वामी जी आपने कैसे बिठाया है और बाकी लोग कैसे बिठा सकते हैं जिंदगी और तकनीक के दरमियान? तो देखो, जहां तक प्रश्न तालमेल का है, घालमेल से तो बात बनेगी नहीं। मरकट आसन भी करते हैं। देखो अभी आज हमने पूरा योग करवा दिया भाई को, और हमें खुशी है कि इन्होंने भी पूरे तालमेल के साथ किया है। तो तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। अब जिंदगी में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, नई क्रिएशन है, एक्युमुलेशन नहीं, क्रिएशन है। पूरा साम्राज्यवाद नहीं, आधिपत्यवाद नहीं, भोगवाद नहीं, भौतिकवाद नहीं। भौतिकतावाद के क्या दुष्परिणाम होते हैं, पढ़े लिखे लोग कैसे, जिनको संस्कार नहीं मिले हैं, वो एप्स्टीन फाइल्स के तो चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं।
लेकिन भैया ये भी तो सोचो, ये संतुलन हमने ना बनाया होता तो आज स्वामी रामदेव आपके सामने ना होता, मोहन यादव जी आपके सामने ना होते, ये संतुलन ना बनाया होता तो हमें आधुनिकता के बीच में और आध्यात्मिकता के बीच में, अपने संस्कारों के बीच में और अपनी समृद्धि के बीच में, दो शब्द बोल रहा हूं, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, योग मूलक कर्मयोग और उद्योग, वीरता और विनय मूलक जीवन के सारे आयाम तो हमें संतुलन तो बनाना पड़ेगा। एक तरफ यतो अभ्युदय निश्रेयस सधर्माः, तो एक तरफ तो हमें अपनी संस्कृति के महान जो उच्च मूल्य आदर्श हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और दूसरी तरफ संसार में प्रगति भी करनी है। लेकिन इस प्रगति में हमारी दुर्गति ना हो जाए, इस विकास में हमारा आत्मविनाश ना हो जाए, तो ये तो संतुलन तो रखना ही पड़ेगा। इसी को मोहन जी कितने प्यार से बोले थे, देखो संतुलन, समता तो रखनी पड़ेगी। समत्वम योग उच्यते, और यही कुशलता है जीवन की, और यही योग है जीवन का। योग है कर्मसु कौशलम। तो इन छोटी छोटी बातों में सब बातों का उत्तर तो आ गया, बाकी तो भैया देखो तालमेल तो बैठाना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने हमारे साथ योग में भी पूरा तालमेल बैठा दिया है। बहुत शानदार, ये अभ्यास और कर ले, यही तालमेल जिंदगी है, संतुलन ही नाम है जिंदगी का। तो दोनों से कर ले। तकनीक का इस्तेमाल करते करते बस एक थिन सी लाइन है जिसको पहचानने की जरूरत है, और बच्चों के मामले में भी बहुत करीब की निगाह रखने की भी और जरूरत माँ है। बाप को भी बहुत अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। घर में एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर नेगेटिविटी ना हो, जहाँ डिप्रेशन ना हो, और पेरेंट्स बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। बिल्कुल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है बहुत ही खास सेगमेंट संजीवनी का। स्वामी जी, संजीवनी के भी रोजाना इतने वीडियो आते हैं कि उसमें से छांट कर निकालना और आपके सामने लाना एक हमारे लिए चुनौती होती है। बहरहाल आज का वीडियो आया स्वामी जी कागज नगर तेलंगाना से, और गोपाल जी कुछ खास बातें बता रहे, देखिए उसे। हम आज बता रहे हैं शुगर की दवाई जो शुगर को कम करने में सहायक करेगी। 1 टीस्पून मेथी और आधा टीस्पून कलौंजी, ये दोनों को 6 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखें। उसके पश्चात भीगने के बाद में पानी को कुनकुना करके दें, जिससे शुगर में बहुत लाभकारी होगा। इसमें और जोड़ने की जरूरत है? अरे मेथी और कलौंजी का ये भी एक गजब नुस्खा है। वैसे तो हमने खीरा, करेला, टमाटर का भी बताया हुआ है, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार भी बताया, लेकिन जो भाई ने बताया ये संजीवनी अप्रतिम है। और रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो ही भांति बनई संजोगा, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो हम औषधि भी बताते हैं, परम औषधि, और जो परम प्रभु की परा भक्ति है उससे भी समाधान बताते हैं। बस एक बात मुझे आज खास कहनी, भाई मैंने आपका जो है मैंने कहा तलवारबाजी और सारे इनके जो बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल रहते हैं वो तो देखे थे, लेकिन योग में भी इतने निष्णात हैं। आपका शीर्षासन, मयूरासन देख करके तो हमको भी इतना अप्रतिम आनंद हुआ। बस आप जाते जाते कोई एक बात जरूर जो है सब अपने इंडिया टीवी के दर्शकों से भी जरूर थोड़ा इधर आ जाइए, जो है कह करके जाएंगे। आज बड़े प्रसन्न है हमारे हुसैन जी, अमित जी, पूरा इंडिया टीवी परिवार और करोड़ों जो लोग जो हमें देख करके सुबह सुबह योग प्रैक्टिस करते हैं। मोहन जी को देख करके और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। एक अंतिम आज का इस सत्र का संदेश मैं अपनी ओर से परम पूज्य पतंजलि पीठ के हमारे आचार्य और एक तरह से पीठाधीश्वर परम पूज्य रामदेव महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आपके माध्यम से भी इंडिया टीवी के आधार पर हुसैन जी और उनकी पूरी टीम, माननीय रजत शर्मा जी, ये आप बाकी की मीनाक्षी जी तो आपके पास इंटरनेशनल योग डे पर भी गई थी। मीनाक्षी जी आई थी, ये बात सही है। बीते 21 जून को जब मैं उनके साथ था, मुझे स्मरण है, और हमने आनंद के साथ कुछ योग किए थे। मैं आज अपनी ओर से सभी श्रद्धालुओं को, योग साधकों को, पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूँ, और योग करें, निरोग रहें। मेरी अपनी इतनी मेरी सब शुभकामनाएं। आज हमें भी बहुत आनंद आया। आप तो पूरा सार रूप में, सूत्र रूप में सब कुछ कह दिया। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन
एक छोटी सी बात ये भी कि मोहन जी से कहिएगा कि कभी कभी आया करें, हमारे दर्शकों को और प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत अभिनंदन। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बात